स्वागत है आपका राजतंत्र पे। दोस्तों, डांगावास हत्याकांड मामला जो कि फिलहाल सुर्खियों में चल रहा है, जिसको लेकर अदालत से एक फैसला आता है कि सीबीआई ने सारे पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किए, इसलिए जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया जाता है और इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। दरअसल मामला है 14 मई 2015 का। एक महज 25 बीघा जमीन के लिए एक गंभीर घटना को अंजाम दिया जाता है। दलित समाज ने जाट समाज के पास अपनी जमीन रखी हुई होती है और उसके बाद जब वो कोर्ट के द्वारा उस जमीन को वापस लेने की मांग करते हैं तो जो जाट समाज है वो भड़क जाता है और उसके बाद एक खेत में जहां सभी दलित समाज मौजूद होते हैं, पंचायत चल रही होती है, वहां पर ट्रैक्टर, बाइक और कई सारे हथियारों के साथ जो जाट समाज है वो पहुंच जाते हैं और वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनको उन ट्रैक्टरों के जरिए कुचल दिया जाता है और उसके साथ ही जो महिलाएं हैं उनके साथ भी बर्बरता दिखाई जाती है। अब इस मामले में 5 दलितों की, कई लोग घायल भी होते हैं और 5 दलितों की जान चली जाती है। इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज होता है, आरोपी भी पकड़े जाते हैं और ये भी पता होता है कि मौत हुई है, लेकिन बाद में इसकी जो गंभीरता है उसको देखते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। अब आप देखिए कि सीबीआई इस मामले की जांच में 11 साल का वक्त लगा देती है और 11 साल तक जो पीड़ित परिवार है वो एक न्याय के फैसले के लिए 11 साल तक अदालत के चक्कर लगाता है। मेड़ता का SC/ST अदालत जो कि दलितों के न्याय के लिए बना है, दलितों को उम्मीद थी कि शायद वहां से कोई ऐसा फैसला आएगा जो कि उनके हक में होगा, लेकिन उसी अदालत से एक ऐसा फैसला आता है जो कि सबको चौंका देता है। अब ऐसे में पीड़ितों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठना तो लाजमी है। लगातार 11 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद सीबीआई जो 245 पन्नों की रिपोर्ट अदालत के सामने रखती है, उसके बाद भी अदालत कहता है कि जो आपके सबूत हैं वो पूरे नहीं हैं या फिर उन सबूतों से ये साबित नहीं होता कि जो 40 आरोपी जो सस्पेक्ट बने हुए थे उन्होंने गुनाह किया है, इसलिए उनको बरी कर दिया जाता है। अब कानून में एक उसूल है कि भले ही जो सैकड़ों अपराधी हैं वो बरी हो जाए, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। शायद इसी कानूनी बारीकी को देखते हुए या इसका फायदा उठाते हुए जो आरोपी थे वो बरी हो जाते हैं और अपने घर को लौट जाते हैं और जो असल में बेगुनाह होता है, जो पीड़ित परिवार होता है, वो उसी न्याय की उम्मीद में रह जाता है और उसको कोई न्यायगत फैसला नहीं मिलता। अब इस मामले पर राजनीतिक मोड़ भी देखने को मिला है। जो राजस्थान के राजनीति में सक्रिय दिखने वाले बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, जो कि अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं, हर छोटे बड़े मुद्दे पर विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव दिखते हैं और हर मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हैं, वही आज इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं या फिर यूं कहे कि वो छिपकर बैठे हुए हैं। कोई भी इस गंभीर मामले पे बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा। आप चाहे बात कर ले गोविंद सिंह डोटासरा की, हनुमान बेनीवाल की, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, राजनीति के कई सारे नेता हैं, केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के बाद भी वो ग्राउंड पर आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो कि एक दलित नेता है, वो जो पीड़ितों के गांव जाते हैं डांगावास और फिर उनको ये आश्वासन देते हैं कि वो हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले और जो ये मामला है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो हाई कोर्ट का फैसला होता है उसको चुनौती दी जा सकती है। अगर हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना देता है जिससे कि जो पीड़ित है उनको न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सवाल उठा सकती है। अब क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक दलित नेता है तो वो ग्राउंड पर पीड़ितों को आश्वासन देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन उनका ये हर मुमकिन कोशिश किस स्तर पे
सामने देखने को मिलता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अब इसी के बाद आपको पता होगा कि अब राजस्थान में कुछ ही दिनों में पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, जिसको लेकर भी अब राजनीति तेज हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि सोशल मीडिया पर अक्सर हर मुद्दे को, जो कि कोई भी मुद्दा हो छोटा बड़ा, उस पर आवाज उठाते हैं, लगातार ट्वीट कर देते हैं, ग्राउंड पे हमें नजर आएंगे, लेकिन जो डांगावास का इतना बड़ा मामला, इतना गंभीर मामला है, उस पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उनका एक ट्वीट सामने आता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपको पता होगा पंचायत चुनाव में देरी होने के पीछे सबसे मेन मुद्दा था ओबीसी आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंपी नहीं गई थी। इसी वजह से जो अदालत है वो राज्य सरकार को बार बार पंचायत चुनाव कराने के आदेश दे रहा था और रीजन पूछे जा रहे थे कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव क्यों राजस्थान में रुके हुए हैं। अब क्योंकि ओबीसी आयोग ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, तो उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद सरकार ने अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। उसी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का एक चुनाव का एक छोटा सा मुद्दा है जिसे बहुत बड़ा रूप दिया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ओबीसी को आंकड़ों का खेल नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। आपस में लड़ाने की राजनीति बंद कीजिए। चुनाव में आपस में लड़ाने की राजनीति हो रही है। इसके बाद 13 महीने बाद ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन आज किसी को कुछ नहीं पता इसमें क्या है। अखबारों में रोज ओबीसी के जातिवार संख्या के आंकड़े छप रहे हैं। 13 महीने बाद रिपोर्ट आई है, इनको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं 2015 का जो डांगावास मामला 11 साल बाद जिसका फैसला आया वो भी न्याय वाला नहीं था, उस पर इनकी नजरें नहीं गई अभी तक, या फिर ये खबर जो है उन तक नहीं पहुंची। शायद इनका सवाल भी अब सामने आता है कि अगर ये जातिगत आंकड़े हैं तो फिर भाजपा सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही। यहाँ पर भी राजनीति देखने को मिल रही है। ओबीसी की आबादी कितनी है और आबादी के अनुपात में उनका आरक्षण 21% ही रहेगा या बढ़ेगा। अब यहाँ पे ओबीसी की आबादी यानी कि अब जातिगत वोट बैंक को देखा जाए तो यहाँ पे अगर सही से इनको जातिगत गणित पता नहीं चलेगा तो शायद चुनाव में जो वोट वगैरह मिलेंगे इनको, शायद वो गणित बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे बातचीत की जा रही है। सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? इन्होंने सवाल उठाया इस मामले पर भी। अगर ओबीसी की आबादी 55% है तो फिर 50% आरक्षण की सीमा पर सरकार अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं करती? ओबीसी को उसकी आबादी और भागीदारी के अनुपात में हक क्यों नहीं है? अब चुनाव आयोग होना है ये तो तय है, और इसके बाद जो लॉटरी की टिकट थी ये भी बढ़ चुकी है। इस मामले को इतना बड़ा राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, लेकिन वहीं जो डांगावास का मामला है इस पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। शायद उन तक ये खबर पहुंची ही नहीं है। इसके बाद दूसरे हम नेता की बात करें जो कि हरीश चौधरी हैं, वो भी सेम मुद्दे को उठाए हुए हैं कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और उसके जो आंकड़े हैं वो सही से बताए क्यों नहीं गए। दोस्तों, डांगावास का मामला किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। राजस्थान में ये मामला काफी सुर्खियों में चल रहा है, जिसको लेकर राजधानी जयपुर में जो शहीद स्मारक है वहां पर जो दलित समाज है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है ताकि जो अदालत है उसकी तरफ से कोई न्यायगत फैसला आ जाए। इसके साथ ही जो मेघवंश जाति के लोग थे उन्होंने सलूमर के जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिल सके और जो सरकार है और राज्यपाल है उनके द्वारा भी इस मामले में हस्तक्षेप करे, ऐसी उन्होंने मांग की है ज्ञापन में। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो राजनीतिक नेता है, राजनीतिक समाजों की तरह इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, क्या वो सही है? और डांगावास के इस मामले पर जो अदालत का फैसला आया है उस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।